हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। महिमा डिजिटल स्कूल में आप सबका स्वागत है और मैं महिमा ही बात कर रही हूँ। मैं महिमा ही आपको क्लास देने जा रही हूँ। किसकी? संस्कृत की। आप सभी जानते हैं मैं संस्कृत की क्लासेस देती हूँ और ये जो संस्कृत की क्लासेस हैं मैं क्लास अप टू 10th तक देती हूँ और आप सभी जानते हैं कि क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक सभी क्लासेस में एक व्याकरण का कॉमन टॉपिक है, वो है संधि। वो हर क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक सभी क्लासेस के सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके मंथली एग्ज़ाम हो या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक ज़रूर रहता है। तो मैं आज बिल्कुल नियम के अनुसार आपको वो टॉपिक बहुत लाइट वेट में, बहुत हल्के तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये आप हर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और बात को समझ जाएंगे। तो मैं नहीं सोचती कि कोई भी आपके एक या हाफ मार्क्स भी काट सकता है, राइट। तो चलिए मैं संधि का टॉपिक लिखती हूँ और ये हमारी संधि है। सबसे पहले ये टॉपिक है हमारा व्याकरण का संधि। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये संधि है क्या? तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखती हूँ, संधि किसे कहते हैं? राइट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? मैं सोचती हूँ बहुत से बच्चों को जो 6th 7th 8th 9th में होंगे या 10th में होंगे सबको आता होगा, लेकिन छोटे बच्चों को या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको दिक्कत होती है समझने में, वो रटते चले जाते हैं। बच्चों, कोई भी संस्कृत की चीज़ रटने वाली नहीं होती है। आपको रटने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ आपको समझनी है और समझ करके आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के नियमानुसार मेल से जो परिवर्तन होता है, मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। राइट। अब नियमानुसार मेल से जो परिवर्तन होता है मतलब दो वर्ण जो होते हैं, जब हम उसे किसी नियम में, जो नियम आपको आगे सिखाए जाएंगे, किसी नियम को प्रयोग करते हुए परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। राइट। जैसे आपके पास है विद्या जमा आलय। राइट। अब ये दो वर्ण हैं, आपके दो वर्णों को मैं आपको पूरे नियम सिखाऊंगी बच्चों। इसका आंसर बनेगा विद्यालय। हमने किस संधि का नियम लगाया है और नियम लगा करके हमने इसको विद्या जमा आलय को विद्यालय बनाया है। राइट। तो जो नियम है उनको ही मैं आगे आपको सिखाने जा रही हूँ। राइट। ये सबसे पहले आपका नॉर्मल सबसे मेन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं संधि, उसका मतलब क्या है। ओके। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अब संधि कहते किसे हैं? संधि कहते किसे, तो ये आपने सीख ही लिया। अब हमारे पास आ रहा है संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर है कि संधि हमारे पास कितने प्रकार की होती है? हमारे पास 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, दूसरी होती है व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग। ओके। तो विसर्ग आपको सबसे पहले स्वर संधि पे लेके चलेंगे, है ना। अब स्वर संधि, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया
कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के नियमानुसार मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, है ना? स्वर संधि किसे कहते हैं, हमें ये सीखना भी बहुत जरूरी है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। राइट। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो संधि मैं आपको करवाती जाऊंगी उस संधि के बारे में आपको समझाती जाऊंगी, या ऐसा करती हूं कि तीनों के बारे में एक साथ समझा देती हूं ताकि आपको आसान हो जाएगा। जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है, स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? मैं, अ, आ, ई, उ, ये सारे स्वर कहलाते हैं। जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है, अब मैं जब की जगह, क्योंकि हमें तो ये पता ही, मैं यहां लिख दे रही हूं, यहां स्वरों से स्वरों का मेल होता है, यानी कोई भी स्वर किसी भी स्वर के साथ का मेल होगा। इसमें व्यंजन कहीं पर भी नहीं आते हैं। और यहां पर क्या होता है बच्चों? व्यंजन संधि में क्या होता है? जब यहां किसी भी व्यंजन का किसी भी व्यंजन या स्वरों के साथ, या किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है। देखिए ये आपने, और यहां पर विसर्ग में क्या होता है बच्चों? विसर्ग में यहां विसर्ग का किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है। राइट। तो हमने क्या किया, अब आप देखो फर्क, देखो तीनों में क्या है। यहां पर क्या होता है? स्वर और स्वर होते हैं। इसमें यहां पर व्यंजन कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी जब मेल करेंगे। और यहां पर व्यंजन में क्या होता है? पहले व्यंजन होता है, फिर हम दूसरा वर्ण जो होगा वो हमारा व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, उन दोनों का मेल होगा। यहाँ पर विसर्ग का होना जरूरी है, शुरू में पहले व्यंजन में, और बाद में हमारे पास व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। राइट। अब आपको बात आगे, अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब आगे और बढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट। अब देखिए बच्चों, ऊपर चलते हैं। हमने आपको देखा कि हमने दो शब्द लिखे। राइट। ये जो शब्द होता है, ये जो पहला शब्द होता है पूर्व पद कहलाता है, और ये जो दूसरा शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्या लिख रही हूँ? यहाँ लिख रही हूँ पूर्व पद। पूर्व पद। और हमारा जो दूसरा वाला होता है वो कहलाता है उत्तर पद। उत्तर पद। राइट। अब जो पूर्व पद और उत्तर, दो हमारे पास संधि में ये दो शब्द होते हैं, दो शब्द या कहिए दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जैसे मैं आपका पहला जो मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है उसी के द्वारा समझाने की कोशिश करें। जो मैंने लिखा था विद्या जमा आलय, क्या है? विद्या
जमा, जमा या जोड़, विद्या जमा, विद्या जोड़ आलय या विद्या जमा आलय। अब देखिए, अब मैंने दो ऊपर जो मैंने आपको परिभाषा दी है, दो वर्णों के नियमानुसार मेल से दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दो पद, यहाँ मैंने आपको दो पद लिखवाए हैं, है ना। तो इसमें सबसे निकटतम वर्ण कौन से हैं? सबसे निकटतम वर्ण हमारे, देखिए एक ही हमारे पास पद है विद्या और एक पद है आलय। अब हमें इन्हें जोड़ना है, हमें सबसे निकटतम वाले पदों को जोड़ना होता है। हम ये और ये पद नहीं जोड़ सकते, ये निकटतम नहीं है। आपको यहाँ पे परिभाषा दो वर्णों के नियमानुसार मेल से जो परिवर्तन होता है, दो निकटतम। मैं आपको अगर यहाँ पे एक वर्ण, एक बात और लिख दूं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं निकटतम, देखिए यहाँ पे मैं निकटतम लिख ले रही हूं, निकटतम दो वर्णों के नियमानुसार मेल से। अब हमारे निकटतम यानी, अब आप ये बताइए सबसे नजदीक नजदीक वर्ण या निकटतम वर्ण कौन कौन से हैं? ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण, इन दोनों के, दोनों पदों के निकटतम वर्ण। अब ये देखिए, ये बहुत पीछे हो गए, ये भी बहुत पीछे। सबसे आखिरी निकटतम कौन से वर्ण है? निकटतम यानी आखिरी, ये हमारा ये आ है और यहां पर हमारा निकटतम वर्ण कौन सा है? आ, राइट। ये दो वर्ण है, विद्या जमा आलय, ये सबसे निकटतम वर्ण है। और हमारे पास एक नियम आता है, जब मैं आगे नियम सिखाऊंगी तब फिर आगे बताऊंगी। ये दो नियम आते हैं कि ये दोनों मिल करके आ बनते हैं, और जब हम जोड़ते हैं तो इसकी मात्रा जोड़ते हैं आ, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमने पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ दिया। अब पूर्व पद का हमने आ लिया, उत्तर पद का भी हमने आ लिया, और दोनों मिलकर के आ बने हैं एक संधि के अनुसार, जो आगे आपको समझाऊंगी। अब दोनों मिलकर के, अब हमने रह गया, विद रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया? लय, है ना। तो हम ये आ और ये आ मिलके आ बन जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं? आ की मात्रा लगा देते हैं, राइट। हमने क्या की? आ की मात्रा लगा दी। विद्या और ये और ये दोनों मिलकर के आ बने, हमने आ की मात्रा लगा दी। पीछे हमारे पास क्या बचा? लय, विद्यालय। ये हमारा नियम लागू हुआ। वो जो नियम लागू हुआ वो मैं आपको समझाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि आपने संधि सीखी। संधि तीन प्रकार की होती है। अब स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, अब आपको पता चल गया। अब आप सबसे पहले कौन सी संधि करेंगे? आप सबसे पहले बच्चों सीखेंगे स्वर संधि। ओके, तो स्वर संधि करते हैं। अब हम स्वर संधि, वो आपको मैं परिभाषा दे चुकी हूं, स्वर संधि, है ना। स्वर संधि में बता चुकी हूं कि दोनों ओर स्वर ही स्वर आएंगे, दोनों ओर, यानी जो मैंने यहाँ बताया, यहाँ स्वरों से स्वरों का मेल होता है। स्वर कौन सा? देखिए, ये स्वर और ये स्वर, इन दोनों का मेल हुआ। यहाँ पे कहीं पर भी व्यंजन नहीं होगा। अगर व्यंजन होगा तो हम व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे, और अगर यहाँ पे विसर्ग होगा तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत लेंगे, राइट। तो अब हम करें स्वर संधि। स्वर संधि हमारे पास कितने प्रकार की है? अब यहाँ से शुरू होता है नया काम, जो नियम सीखोगे। अब आपकी कितनी संधियां आपके कोर्स में है? आपके संधि, ज्यादातर जो संधियां आती हैं इसमें आता है पहला दीर्घ संधि, पहली आती है दीर्घ संधि, दीर्घ, दूसरी आती है गुण, यहां लिखते हैं, फिर से थोड़ा कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे संधि आती है बच्चों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, राइट। दूसरी हमारे पास आती है गुण,
गुण संधि। आप अगर लाइन वाइज सीखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, वैसे कोई इसके लिए परेशानी नहीं है, पर जब हम कोई भी सिस्टमेटिक लाइन से काम करते हैं तो हमको बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तीसरी हमारे पास होती है वृद्धि। फोर्थ हमारे पास आती है संधि यण, यण संधि। फिर फिफ्थ नंबर हमारे पास आती है अयादि, और 6 नंबर पे आती है हमारे पास पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि। अब इसमें क्या पूर्व रूप संधि बच्चों, कई बार क्या होता है हमारे स्कूल में 2 संधियां होती हैं कोर्स में, कहीं 4 संधियां होती हैं, कई 4 या 4 संधियां होती हैं यण संधि तक, और कहीं पर 6 संधियां भी होती हैं। पूर्व रूप संधि, थोड़ा सा इसको साफ लिख लें क्योंकि हमारे पास सही सा नहीं लग रहा है। ये पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, राइट। अब छोटे बच्चों में हम कहें दीर्घ और गुण आती है, 6th 7th में आके यण संधि तक सीखते हो, 8th 9th 10th में आके हम अयादि और पूर्व रूप संधि भी हमारे कोर्स में आ जाती है। तो जो जितनी संधियां होती हैं वो उतनी संधियां सीखी जाती हैं। आज मैं आपको बच्चों इतना मैंने आपको सिखाया है कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, और हर संधि किस तरीके से होती है, और ये तीक्ष्ण संधि। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करती हूँ और एक एक संधि को आपके साथ लेती जाऊंगी और शेयर करती जाऊंगी। इतना सीख लेने के बाद आप इन नियमों को अच्छी तरह से सीख लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।